हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पार्ट हमने किया हुआ है, उसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी हम लोगों ने कर ली हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से। आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो जैसे हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस दी गई हो तो उनको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। अब सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है कि मैट्रिसेस ए और बी जो है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। कि अगर दो मैट्रिसेस दी गई हैं, अगर उसमें क्या हो कि अगर जो कॉलम है, कॉलम किसके इक्वल होने चाहिए, जो दूसरी वाली जो मैट्रिसेस दी गई हैं उसके रो के इक्वल होने चाहिए, तो तब उनकी जो मल्टीप्लिकेशंस हैं वो हम लोग कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लाई है वो हम लोग नहीं कर पाते। अब कंडीशंस क्या रहती है इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि अगर जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ये जो है हमारे पास a इज इक्वल टू दिस, ए आई जे ऑर्डर दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस दी गई हैं। अब C वाली जो मैट्रिसेस दी गई है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट निकलेगा उसको हमने क्या माना हुआ है कि वो हमारी मैट्रिक्स C है, तो द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B मैट्रिक्स। उसके बाद अगले वाले में क्या आता है कि हम कैसे करके बोल सकते हैं कि ये जो थर्ड वाली जो मैट्रिसेस है कि इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए। जैसे ये J जो है वो हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, और I जो है वो हमारा रो। I को हम क्या बोलते हैं, m इंटू एन। तो J की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक होनी चाहिए, और AIJ BJK, और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ डोनेटेड बाय AB। कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों मैट्रिक्सेस जो है वो हमारी क्या बनती है, AB बनती है। उसके बाद एग्जाम्पल अगर कोई दी जाए दोनों मैट्रिक्सेस की, ये हमारी क्या आ गई, ये पहली मैट्रिक्स आ गई, और इसका ऑर्डर क्या है, इसमें दो रोज दी गई हैं, तीन कॉलम्स दिए गए हैं। अब सेकंड मैट्रिक्स लेते हैं। ये सेकंड वाली मैट्रिक्स हम लोगों ने ले ली है। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। कि यहाँ पे हमारे पास कितने रोज बन रही हैं, 3 रोज बन रही हैं और 4 हमारे पास कॉलम बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखना है कि जो पहला वाला का जो कॉलम्स हैं वो हमारी सेकंड वाले की रो के इक्वल होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है ना, यहाँ पे 3 है। 3 क्या है, ये हमारा क्या है, कॉलम है। इसका मतलब यहाँ पे 3 कॉलम है। और दूसरी वाली मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे इसमें हमारे पास 3 रोज हैं, तो इसका मतलब इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। जैसे हमने अभी प्रॉपर्टीज में देखा इसको कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल हो पाती है कि अगर जो पहले वाली जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है वो सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो कॉलम है वो 3 है ना, क्योंकि यहाँ पे ये C1 हो गया, ये पहला कॉलम। उसके बाद ये सेकंड कॉलम हो गया, ये हमारा थर्ड कॉलम हो रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे रो कितनी बनी हुई है, ये हमारी रो 1 है, R1 है, ये हमारी सेकंड रो है, और ये हमारी क्या है, थर्ड रो है। इसका मतलब कॉलम जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो हमारी सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके रो के इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है हम लोग कैसे कर पाते हैं, सीखेंगे इसको कैसे कर पाएंगे। इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम कैसे करेंगे, तो ले लेते हैं इनको पहले। जैसे ये है हमारा AB, तो मैंने बताया कि इनको हमने क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने इसको डोनेट करना होता है किसके साथ, AB के साथ। तो AB के साथ हम लोगों ने डोनेट किया इसको। तो पहला एलिमेंट जो है इस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे आ गया। अब इस 3 को 1 के साथ करेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अब 3 को 1 के साथ किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ये पहला वाला हो गया। अब इसी जो हमारा जो फर्स्ट रो है उसी को हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। सो सेकंड कॉलम क्या है हमारा, 2 0 3, तो हमने 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 2 आ गया।
उसके बाद 2 को हमने किसके साथ करना है, 0 के साथ करना है। 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, तो प्लस 0 हो गया। उसके बाद 3 को हमने किसके साथ करना है, इस 3 के साथ करना है, तो 3 3 से कितना हो गया, 9 हो गया, तो प्लस 9 आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे इसी 1 2 3 जो है, ये फर्स्ट रो जो है उसको हमने थर्ड कॉलम के साथ करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद 2 को 1 के साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, तो प्लस 2 हो गया। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, है ना। अब ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसको हमने फोर्थ कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है, तो हम करेंगे 1 को 4 के साथ किया, तो 1 इंटू 4 इज़ 4। अब 2 को 2 के साथ करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4। उसके बाद 3 को 0 के साथ करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी फर्स्ट रो बन गई। अब ये जो है हमारी सेकंड रो, अब सेकंड रो को भी सिमिलर जो है हमने वैसे ही फर्स्ट रो कॉलम के साथ करना है, फिर उसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ और फोर्थ कॉलम के साथ। अब इस 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 1 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 3। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 1, है ना, ये हो गया। अब इसी को हमने सेकंड के साथ करना है, सेकंड कॉलम के साथ करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 6। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ 0, ये लिख दिया हमने 0। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 3 प्लस 3। अब नेक्स्ट में क्या करना है, आप थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 9, तो ये लिख दिया हमने 9। उसके बाद 2 को 1 के साथ करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 2। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 4। ठीक है, अब इसी सेकंड वाली रो को हमने फोर्थ कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 12। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ 0। ठीक है, ये हमारी दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद 2 और 9 कितने हो गए, 11 हो गए। 12 और 2 कितने हो गए, 14, 14 और 3 कितने हो गए, 17 हो गए। 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद इन तीनों को प्लस किया तो 8 आ गया। 3 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 2 11, 11 4 15, तो उसके बाद ये आ गया हमारा, ये हमारी ए बी बन गया। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस के लिए, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोडक्ट जो है ए बी एग्जिस्ट कब करता है, कि उसमें क्या हो कि जो प्रोडक्ट बी ए विल आल्सो एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि अगर ए बी बन रहा है तो वो हमारा बी ए के इक्वल बन जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कोई एग्जांपल देके आपको समझाऊं, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए और सेकंड मैट्रिक्स हम लेंगे। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो 2 ही है और कॉलम भी हमारे पास 2 ही है ना। नंबर ऑफ रोज इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए वो भी 2। अब सेकंड वाली ले लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया इसका, ऑर्डर जो बना है वो हमारा क्या हो गया, 2:2। अब सेकंड वाली हम मैट्रिक्स लेते हैं, सेकंड वाली मैट्रिक्स ले ली हमने। सेकंड मैट्रिक्स क्या ले ली भी, अब इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3। तो ऑर्डर क्या बन गया इसका, 2:3, है ना। ऑर्डर क्या बनने जा रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये ऑर्डर बन गया। अब मैंने क्या बोला है कि इसका आपने क्या देखना होता है कि इसमें जो है सबसे हमने पहले देखना है कि ए बी की दोनों की मल्टीप्लाई, कि जो ए बी है क्या वो हमारा बी ए के इक्वल आता है। तो हम पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है और यहाँ पे 2 है। मल्टीप्लिकेशंस तो इन दोनों में जो है पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉलम जो है फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के वो सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है उसके रो के इक्वल हैं। तो इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स की जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो सकती है। तो अब पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए बी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ए बी जब हमने निकाला ये हो गया। अब वही सेम प्रोसेस, जैसे 2 पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम के साथ, वही पहली वाली रो को सेकंड कॉलम के साथ, उसके बाद पहली वाली रो को सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ हम लोगों ने करना है। तो जब हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। उसके बाद 1 को 1 के साथ करेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो गया ऐसे करके, है ना। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो सेकंड कॉलम के साथ किया हमने, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। उसके बाद
इसी को हमने थर्ड के साथ करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब जो हमारी सेकेंड रो है उसको हमने फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम के साथ, फिर हम लोगों ने थर्ड कॉलम के साथ करना है। तो जब हमने 1 इंटू 3 किया, उसके बाद प्लस 3 इंटू 1 है ना, ये यहाँ पे क्या है 3 इंटू 1 है, तो 3 इंटू 1 आ गया। अब इसी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 0 आ गया। अब इसी को थर्ड के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 इतना आ गया। अब इनको करते हैं सॉल्व, तो 3 टू जा कितना हो गया, 3 टू जा कितना हो गया 6 हो गया, 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गया। उसके बाद 2 टू जा कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 कितना 4, क्योंकि 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो 4 प्लस 0 इज़ 4। उसके बाद अगला वाला 2 इंटू 0 इज़ 0, तो 1 मल्टीप्लाई 4 इज़ 4, यहाँ पे आ गया 4। 1 इंटू 3 इज़ 3, 3 प्लस 3 इज़ 6। उसके बाद 1 इंटू 2 इज़ 2, 3 को 0 के साथ किया मल्टीप्लाई पे तो 0 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया आपका। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ क्या हो गया 0, तो 3 इंटू 4 इज़ 12, तो यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। अब हमने ए बी तो निकाल दिया, अब हम लोगों ने क्या निकालना है, बी ए निकालना है। क्या जो बी ए है वो भी एग्जिस्ट करता है इसमें, तो बी ए को हम लोग निकालेंगे, तो बी ए को निकालेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम जो है बी में वो हमारे 3 हैं और नंबर ऑफ रो जो है वो ए है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ अब जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास कितने हैं 3 हैं, और नंबर ऑफ रो जो है वो 2 हैं। तो मैंने बताया है कि इन दोनों के जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे भी कॉलम, तो जो रोज हैं वो भी हमारी कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तो बट ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि बी ए की तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकती है। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं कि जो बी ए है वो हमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो अब कुछ इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना। कुछ कईयों में ऐसा होता है कि दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट, तो ए बी एंड बी ए दे नीड नॉट बी ऑफ इक्वल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है 3 इंटू 2 है। अब यहाँ पे देखिए, मुझे बताइए कि यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे कॉलम हमारे कितने बन रहे हैं 2 बन रहे हैं, और यहाँ पे हमारी रोज कितनी बन रही हैं 2 बन रही है। इसका मतलब ए और बी की हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा करके देखते हैं, ठीक है। ए बी ऑफ ऑर्डर, ए बी का ऑर्डर कितना है, ए बी में कितने कॉलम हैं 3 कॉलम्स हैं, रोज कितनी है हमारे पास 3 है, और कॉलम्स कितने बन रहे हैं 2 बन रहे हैं, है ना। अब उसके बाद बी ए जो है, बी ए में कितना है, बी ए में जो है 2 इंटू 3 है। मल्टीप्लिकेशंस तो पॉसिबल है इन दोनों में। अब बी ए का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है 2 इंटू 2 एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, एंड बी ए ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। अगर इस फॉर्म में अगर ऐसा होता है कि अगर ए बी का ऑर्डर 3 इंटू 3 है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बी ए का ऑर्डर अगर 2:2 है, ये एग्जिस्ट तो करेगा बट जो है वो इक्वल नहीं होगा। अब ए बी एंड बी ए आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दे नीड नॉट बी इक्वल, ठीक है। एग्जाम्पल अगर दें, ये हमारा ए है, ये बी है, इसका ऑर्डर कितना है, ए बी का जो ऑर्डर है वो हमारा अब देखा जाए तो इसका भी ऑर्डर 2:2 है, इसका भी ऑर्डर 2:2 है ना। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसके दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो दोनों का ऑर्डर क्या बन गया 2:2 बन गया, है ना। 2 रोज आ गई, 2 कॉलम्स आ गई। अब बी ए करके देखते हैं, ये बी है ये ए है, अब इनका भी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इन दोनों का भी सेम है 2:2। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई तो कर पा रहे हैं बट दे नीड नॉट बी इक्वल, तो इक्वल तो नहीं बन रही है। जैसे यहाँ पे -3 है, यहाँ पे सेकंड वाली मैट्रिक्स बी ए वाली जो मैट्रिक्स है उसमें हमारा क्या आया हुआ है 4 आया हुआ है। अब यहाँ पे कितना है 14 है, और क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया हुआ कि अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो तभी ये जो मैट्रिक्स जो है आपस में इक्वल कर सकते हैं हम लोग इनको। तो बट ये जो है सॉल्व तो कर पा रहे हैं, ए बी निकाल पा रहे हैं, बी ए भी निकाल पा रहे हैं, बट ये दोनों मैट्रिक्सेस जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। ए बी एंड बी आर था सेम ऑर्डर, ऑर्डर जो है दोनों का सेम है, क्योंकि 2 इंटू 2 जो है उसका भी है, 2 इंटू 2 इसका भी है, बट जो है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कमोडेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा कि ये कमोडेटिव नहीं रहती। कमोडेटिव का मतलब क्या हो गया कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हमारे पास 3 मैट्रिक्सेस होनी चाहिए, मतलब ए बी को पहले हम मल्टीप्लाई कर लें,
जो रिजल्ट आए उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद ए को ऐसे रख के बी सी को तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और जो रिजल्ट आए उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, दैट इज कंफर्टेबिलिटी इज एश्योर्ड फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एडिशन में भी जो है ये हमारा पॉसिबल हो सकता है कि हम ऐसे करके जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी एंड बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए, ठीक है। अगर ए बी ज़ीरो हो, अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आ रही है तो उन दोनों में से कोई ना कोई मैट्रिक्स ज़ीरो होगी, या तो ए ज़ीरो होगी या हमारा बी ज़ीरो होगा। एग्जाम्पल ले लें, देखिए अब इसके सेकंड जो हैं, सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों ज़ीरो हैं। अब बी के फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा जो है ऐसे करके बनेगा कि 1 इंटू ज़ीरो इंटू ज़ीरो, 1 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, 0 इंटू 3 इज़ ज़ीरो, 2 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, उसके बाद 0 इंटू 4 इज़ ज़ीरो। तो उसका मतलब ये दोनों की जो रिजल्ट है वो हमारा क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। मगर इसमें जो है ए हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ए बी जो है वो ए सी के इक्वल, ए बी जो है ए सी के इक्वल कब होगा, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब बी जो है वो सी के इक्वल होगा। अगर ए हमारा ऐसा है, ठीक है, बी हमारा जो है बी करके हमने ऐसे एलिमेंट्स ले लिए, अब सी भी ले लेते हैं, सी के हमारे ये एलिमेंट्स आ गए, तीनों हमने ले लिए। अब देखते हैं इनको, पहले ए बी करके देखते हैं। ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, है ना। उसके बाद इस ज़ीरो को पहले हमने किसको किया, इसको इसके साथ कर लिया, तो 1 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो हो गया। उसके बाद इस ज़ीरो को हमने 3 के साथ किया तो 0 इंटू 3 इज़ ज़ीरो, है ना। उसके बाद इसी 1 को हमने 0 के साथ किया तो 0 आ गया, 0 को 4 के साथ किया तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ए बी, हमारा कितना बन गया 0 0 5 6। अब हम ए सी निकालते हैं, ए सी जो है दोनों को किया मल्टीप्लाई तो 0 0 5 6 0 0 5 6, ये आ गया हमारा ए बी, ठीक है। ए और बी आ गया हमारा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने देखा तो ये हमारा बन गया। उसके बाद ए सी हम लोग निकालते हैं, ये यहाँ पे एक्चुअली हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पे एक्चुअली ये जो बना हुआ है जो पूरा ही गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है 1 है, ये आपका 0 है, ये भी 0 है, ये 2 है और 0 है। यहाँ पे 0 और 0 है और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका 3 है और 4 है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे कि 1 0, उसके बाद 2 और 0, तो 1 को 0 के साथ किया मल्टीप्लाई 0 आ गया, 0 को 3 के साथ किया 0 आ गया, ठीक है, 0 प्लस 0 0 हो गया। उसके बाद 1 को 0 के साथ किया 0 आ गया, 0 को 4 के साथ किया 0 आ गया, तो 0 प्लस 0 जो है वो भी 4 हो गया। उसके बाद 2 को हमने 0 के साथ किया तो 0 हो गया, 0 को 0 के साथ किया तो वो भी 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 इज़ 0, ठीक है। ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे करके बन रहा है, क्योंकि ये ए की वैल्यू है और ये हमारी बी की वैल्यू है। उसके बाद हम लोग ए सी निकालते हैं, तो ए सी जब हम लोग निकालेंगे, ए सी जो है वो हमारा क्या है, ए सी है 1 2 और 0 0, सी क्या है 0 और 0 5 6। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है हमारा 0 0 बन गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट जो बी है वो हमारा सी के इक्वल नहीं है। उसके बाद इसके एमसीक्यूज हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल व्हेन, कि उनके कॉलम और रो जो है वो इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज इन ए, तो पहला वाला तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉलम जो है वो हमारा रो के इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, पहला वाला भी सही नहीं, दूसरा वाला भी सही नहीं, तीसरा देखते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, हाँ ये सही हो सकता है, 3 वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला वाला देखते हैं, ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन ए बी। अब ए बी जो है वो हमारा क्या होगा, पहले तो हम ए का देख लेते हैं, ए का रिजल्ट क्या आएगा, बी का क्या आएगा, सी का क्या आएगा और डी जो है फोर्थ पार्ट का क्या आता है। तो 2 इसका रिजल्ट है, कैसे, अगर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करके देखें, इन दोनों की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या क्या है हमारे पास ए जो है वो हमें दिया हुआ है, ए बी अगर हम लोग निकालते हैं, ए बी जो है वो हमारे पास क्या है 2 3 एंड 5 4 1 एंड 2, और सेकेंड वाली जो मैट्रिसेस है वो हमें क्या दी गई है 3 1 एंड 2
उसके बाद 1 0 एंड 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे 2 × 3 इज़ 6, ये आ गया 6। उसके बाद 3 + 1 इज़ 3, यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद 5 + 2 इज़ 10, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब इसी को सेकंड के साथ करके देखो, तो 2 × 1 इज़ 2, उसके बाद 3 + 0 इज़ 0, 3 × 0 है ना, 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 3 × 0 इज़ 0, उसके बाद 5 × 1 इज़ 5, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वाली रो को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 × 3 इज़ कितना हो गया, 12 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 1 × 1 इज़ 1, 2 × 2 इज़ 4, उसके बाद 4 × 1 इज़ 4 + 0 + 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। 6 और 3 कितने हो गए, 6 और 3 हो गए 9, 9 और 10 कितने हो गए, 19, ये आ गया हमारा 19। उसके बाद 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए, और 12 और 4 16 और 1 कितने हो गए, 17 हो गए, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला जो है करेक्ट आंसर है इसका। अब थर्ड वाला ले लेते हैं। अब इसमें भी हमने ए बी फाइंड करना है, तो ए बी को मैंने बताया ही आपको कि कैसे कैसे करके मल्टीप्लाई करके देखना है इसको, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आंसर्स इसका चेक करते हैं कैसे निकलता है इसका जो ऑर्डर दिया गया है पहली वाली मैट्रिक्स का, वो कितना है, कितनी रोज हैं इसमें, रोज इसमें हमारे पास 3 बन रही हैं और 2 कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड वाली का देखिए, सेकंड वाली का जो है 3 रोज हैं 3 कॉलम है। अब आप लोगों को क्या देखना है कि इसके कॉलम, जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो सेकंड वाली रो के इक्वल होने चाहिए, है ना। तो ये तो बराबर नहीं है, क्योंकि पहली वाली जो मैट्रिक्स है वहाँ पे ऑर्डर इसका 3:2 बन रहा है, मतलब 2 कॉलम, 2 जो है 2 हमारे पास कॉलम आ रहे हैं, और जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली रो में जो है हमारे पास 3 जो है क्या बना हुआ है, 3 रोज बन रही हैं, तो इसका मतलब ए बी इज़ नॉट पॉसिबल, तो सेकंड आंसर होगा इसका, ए बी इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसकी एक्सरसाइजेस कुछ कर लेते हैं। अब ए और बी दिया हुआ है, तो इसमें हमने ए बी और बी ए फाइंड करना है, तो ये तो आता ही है आपको। ठीक है, ए बी एग्जिस्ट आर नॉट, लेट अस चेक। पहले हम यही चेक करेंगे कि ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो ए बी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज 2 एंड नंबर ऑफ रोज इन बी इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ए बी जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या किया, 2 × 0 इज 0, उसके बाद प्लस 3 × -1 इज, उसके बाद इसी को 2 को 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, उसके बाद 3 को 2 के साथ, 3 × 2, उसके बाद 1 को 0 के साथ, उसके बाद 2 को -1 के साथ, ये आ गया, उसके बाद 1 को 4 के साथ और 2 को 2 के साथ, ये आ गया। तो दो सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा -3 और ये आ गया। ठीक है, ये तो ये भी निकल गया। अब बी ए जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उनका भी ऑर्डर जो है वो सेम है ना। तो इसका मतलब बी ए जो है वो भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0 × 2 इज, उसके बाद 4 × 1, उसके बाद 0 × 3, उसके बाद 4 × 2, उसके बाद -1 × 2, उसके बाद 2 × 1। ठीक है, उसके बाद -1 × 3, ये आ गया हमारा, उसके बाद 2 × 2 यहाँ पे आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहला तो 0 हो गया, 0 × 2 इज दिस, तो 4 × 1 क्या हो गया, 4 और 8 0 1। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब ए स्क्वायर निकालना है, मतलब ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस ए, दोनों आगे। अब करो मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग करते हैं कि 4 × 4, उसके बाद 2 × -1, उसके बाद 4 × 2, उसके बाद 2 × 1, उसके बाद -1 × 4, उसके बाद 1 × -1, उसके बाद -1 × 2 एंड 1 × 1। अब करो सॉल्व इसको, तो 4 और 4 4 कितना हो गया, 16 16 -2, 16 - 2 इज 14 10 और -5 और 1। ये हमारा क्या निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस देन A4, मतलब अब 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसके बाद A³ निकालेंगे, ये हमारी ए की वैल्यू है ना। तो अब 3 को बाहर ले लिया, ये हमारा बन गया, यूनिट मैट्रिक्स बन गई। अब यहाँ पे क्या बन गया, 3i बन गया। उसके बाद A4 निकालना है, तो A4 हम कैसे निकालेंगे, 3 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि 3 को 4 बार करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो 3 इंटू पावर 4 कितनी हो गई, 381 हो गई। तो 81 जो है वो हमारा इंटू आए। तो अब इसको अगर हमने लिखना हो तो हम इसको 81 को अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो ऐसे करके जो है वो बन सकता है। तो हम इसको ऐसे करके जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ए जो है, अब के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे, उसको 0 को इक्वल करके तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा ए स्क्वायर जो है 0 दिया हुआ है, तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे इसका, ये आ गया ये, ठीक है। इसको 0 0 को इक्वल कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमने मल्टीप्लाई की और 0 0 को इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे पहला जो है 0 बन गया, दूसरा वाला जो है 8 + 4k बन गया। अब इसको सॉल्व किया, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम को, यहाँ पे -1 × 2 × k × -1 ये आ गया। उसके बाद आगे ये बन गया हमारा, इसको 0 0 को इक्वल कर लिया। अब सिंपल k जो है जहाँ पे आ रहा है उसको 0 के इक्वल कर लो। इसको इसका मतलब इसके इक्वल कर सकते हैं 0 के, जैसे बाई जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो मैट्रिसेस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लेना, तो वहाँ से हमारी वैल्यू जो है वो निकल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 + 4k = 0, तो k = -2, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। अब ये भी हमारे पास शॉर्ट आंसर प्रॉब्लम्स हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनको, फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ए बी और बी ए। पहले तो उसका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास 3 है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 है, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ए आ गया हमारा ए, बी आ गया हमारा जे। अब करो मल्टीप्लाई। 1 को 1 के साथ किया मल्टीप्लाई, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद -2 को 0 के साथ, उसके बाद 3 को 1 के साथ, उसके बाद 1 को 0 के साथ, उसके बाद -2 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, उसके बाद आगे 1 को 2 के साथ, -2 को 2 के साथ, उसके बाद 3 को 0 के साथ। अब सेकंड वाली ले लो, 2 को 1 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, उसके बाद -1 × 1 ये आ गया, उसके बाद 2 × 0, उसके बाद 3 × 1, ठीक है, -1 × 2, उसके बाद आगे 2 × 2, उसके बाद 3 × 2, उसके बाद -1 × 0 ये आ गया। उसके बाद अगले वाले में देखो, -3 × 1, 1 × 0, 2 × 1, उसके बाद -3 × 0, उसके बाद 1 × 1, उसके बाद 2 × 2, नेक्स्ट 3 × 2, उसके बाद 1 × 2, उसके बाद 2 × 0। अब इनको सॉल्व करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1 × 1 = 1, 1 + 3 4, उसके बाद -2 + 6 4, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब बी ए निकालना है, ये भी दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट है, ये भी हमने सेम जैसे अभी की है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 × 3, उसके बाद अगला वाला देखो, 1 × -2, 0 × 3, उसके बाद 2 × 1, उसके बाद 1 × 3, उसके बाद 0 × -1, उसके बाद 2 × 2, ठीक है। अब सेकंड रो में आ जाओ, 0 × 1, उसके बाद 1 × 2, उसके बाद प्लस 2 × -3, उसके बाद 0 × -2, उसके बाद 1 × 3, देन 2 × 1, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 0 × 3, उसके बाद 1 × -1, 2 × 2, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 0 × -3, उसके बाद 1 × -2, उसके बाद 2 × 3, उसके बाद 0 × 1। अब लास्ट वाला देख लो, तो 1 × 3, उसके बाद 2 × -1, उसके बाद 0 × 2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ए बी भी निकल गया, बी ए भी निकल गया। अब ए बी और बी ए का रिजल्ट क्या आया हुआ है, ए बी हमारा ये निकला हुआ है, ठीक है, बी ए क्या निकला हुआ है, ठीक है। अब रिजल्ट जो है वो ए और बी के आ चुके हैं, बट दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक। तो ए बी डू नॉट कम्यूट विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशंस, की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब ए बी जो है वो हमेशा जो है बी नॉट इक्वल टू बी ए के इक्वल आता है, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता।
ठीक है, अब इसको करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। आई और ई की वैल्यू दी हुई है, तो करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड हम निकालते हैं पहले, ठीक है, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले ये जो अंदर में हमें दिया गया है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसका क्यूब कर लेंगे। ए इंटू दिस आ गया प्लस बी इंटू ई आ गया, ठीक है, ए और बी आ गया हमारा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लाई ए को इसके साथ किया, अब बी को जब किसके साथ करेंगे तो ये आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जैसे हम लोग करते हैं, ऐड करना है ना, इनको मल्टीप्लाई तो है नहीं, अब इनकी एडिशन है, तो एडिशन कब करते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो ए प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो प्लस बी एंड दिस। अब इसका स्केयर करेंगे, स्केयर में दोनों को अब क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया ए स्केयर, अब बी को ज़ीरो के साथ किया तो ज़ीरो आ गया, अब ए को बी के साथ किया तो ए बी आ गया, अब बी को ए के साथ किया तो ए बी आ गया, अब ज़ीरो को ए के साथ करेंगे तो ज़ीरो, ए को साथ किया तो ज़ीरो, अब ज़ीरो को इसके साथ बी के साथ किया तो ज़ीरो, ए को ए के साथ किया तो दिस बन गया। तो क्या बन गया, ये हमारा ए स्केयर बन गया। अब निकालना क्या है, इसका क्यूब निकालना है, इसका मतलब इसको एक बार मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो जब क्यूब निकालेंगे तो इसको हम ऐसे करके लिखेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है। अब आगे करो मल्टीप्लाई इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। तो देखना है कि इसकी जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो अगर ये राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हम चेक कर लेते हैं इसको कि ये आ गया हमारा ऐसे करके, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, उसके बाद प्लस किया तो ये आ गया, है ना। तो इसका मतलब दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो इक्वल आ गए हैं, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो अब हमें गिवन कंडीशंस क्या दी गई है, थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है, ये हमें कंडीशंस दी गई है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि जब भी कभी हमें ऐसा कभी दिखे तो हमने उसकी जगह क्या लगा देना है, पाई बाई टू लगा देना है, ठीक है। तो पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कास हमने यहाँ पे भी लगा दिया, कास हमने यहाँ पे भी लगा दिया। अब कास 90 है ना, कास 90 की जो वैल्यू है वो तो पता ही है आपको, कास 90 जो है वो हमारा कितना होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि कास ज़ीरो जो है 1 होता है, तो कास 90 जो है वो हमारा ज़ीरो हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, कास को कास के साथ मल्टीप्लाई किया तो कास स्केयर थीटा कास स्केयर फाई, उसके बाद इन दोनों को किया मल्टीप्लाई तो ये ऐसे करके बन गया, कास थीटा साइन थीटा इंटू कास फाई इंटू साइन फाई। अब इसको इसके साथ किया तो ये बन गया ऐसे करके, अब उसके बाद इन दोनों को किया तो ये आ गया हमारा ऐसे करके। अब सेकंड रो को ले लेते हैं, इसको किया तो हमारा क्या बन गया, ऐसे करके कास थीटा साइन थीटा कास स्केयर फाई, इसको किया इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये हमारा ऐसे करके आ गया, उसके बाद इसको किया तो हमारा ऐसे करके आ गया, और इसको किया तो हमारा ऐसे करके बन गया। तो आगे ये फार्मूले बन रहे हैं, फार्मूले आप लोगों ने 11th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब ये सब में आया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी, अब यहाँ से हम क्या ले रहे हैं कॉमन, साइन थीटा कॉस फाई, जब साइन थीटा कॉस फाई को कॉमन लिया तो ये आ गया। अब इसमें से साइन थीटा और साइन फाई को कॉमन ले लिया तो ये बन गया हमारा ऐसे करके। अब आगे क्या बनेगा, कास ए और कास बी का फार्मूला जो होता है, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, कास ए माइनस बी के इक्वल। तो ये वाला जो फार्मूला है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो फार्मूला बन रहा है वो हमारा ए माइनस बी, मतलब थीटा माइनस फाई आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल हम क्या लिखेंगे इसको, थीटा माइनस फाई, ठीक है। यहाँ पे थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई और थीटा माइनस फाई। तो थीटा माइनस फाइव जो है हमने देखा हुआ है कि वो हमारा क्या है, ज़ीरो के इक्वल बन रहा है। तो जब ज़ीरो को हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ, तो ज़ीरो को हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा ये, कि ये जो मैट्रिक्स है वो ज़ीरो मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। पूरी की पूरी मैट्रिक्स जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, तो इसको हमने ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है, ज़ीरो के इक्वल बताना है कि अगर हम पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ए स्केयर निकालना पड़ेगा। तो ए स्केयर जब हम निकालेंगे तो वैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते आ रहे हैं कि 1 को 1 के साथ किया, उसके बाद 2 को 2 के साथ किया, उसके बाद 2 को दोबारा से 2 के साथ किया, 1 को 2 के साथ किया, उसके बाद 2 को 1 के साथ किया, उसके बाद 2 को 2 के साथ किया,
उसके बाद 1 को 2 के साथ किया, उसके बाद 2 को 2 के साथ किया, उसके बाद 2 को 1 के साथ किया। ये पहला वाला हो गया। अब सेकेंड वाली रो ले लो, 2 को 2 के साथ किया, 2 को 1 के साथ किया, उसके बाद 1 को 1 के साथ किया, 1 को 2 के साथ किया, उसके बाद 2 को 2 के साथ करना है दोबारा से। उसके बाद आगे 2 को 2 के साथ किया, 1 को 1 के साथ किया, उसके बाद 2 को 2 के साथ किया, उसके बाद आगे 2 को 2 के साथ किया, 1 को हमने 2 के साथ किया, उसके बाद 2 को हमने 1 के साथ किया, उसके बाद 2 को हमने 2 के साथ किया, उसके बाद आगे 1 को हमने 2 के साथ किया, उसके बाद 2 को 2 के साथ किया, उसके बाद 2 को 1 के साथ किया, उसके बाद 1 को 2 के साथ किया, उसके बाद 2 को 2 के साथ किया, 2 को 2 के साथ किया, उसके बाद 1 को 1 के साथ किया। 1 × 1 = 1, यहाँ पे गलत हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे अब 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 के साथ करेंगे तो वो हमारा 1 बन जाता है। ठीक, ये ऐसे करके बना हुआ है। तो हम लोग देखेंगे अब इसको क्या रिजल्ट आते हैं इसके। ठीक है, ये हमारा 1 आ गया, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। तो ये इसका रिजल्ट आ चुका है, किसका, ये ए स्केयर का। अब 4a निकालेंगे। अब सिंपल जो है स्केलर मल्टीप्लाई कर देना हमने, अंदर 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे मैट्रिसेस के साथ। जब 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब 4a भी हो गया। अब तीसरे में क्या निकालना है, 5i है, तो 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ हम लगा देंगे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में निकाली हुई हैं। तो तीनों वैल्यूज़ हमने लगाई यहाँ पे, तो ये बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 9 - 4 - 5, ठीक है। तो क्या रिजल्ट बन रहा है देख लीजिए इसका, 0 0 0 आ गया दोबारा से, 0 मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। ये आ गया इसका रिजल्ट। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है तो हमने बताना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो सामने लग रहा है कि हमने इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करनी पड़ेगी, तो जो हम लोगों ने 11th में पढ़ी हुई है, ठीक है। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो है एन जो है वो हमें क्या लेना पड़ता है, 3 ही स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लेना पड़ता है, एन की वैल्यू जो है हमें 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड स्टेप में हमें बताना पड़ता है कि अगर हम के लेते हैं तो वो भी हमारा जो है वो ट्रू बताना पड़ेगा कि ए के की वैल्यू। अब के + 1 लेना पड़ता है थर्ड स्टेप में हमने ऐसे करके ले लिया इसको, तो ये ए की वैल्यू आ गई ये वाली, और दूसरी वाली जो है हमारी ए के की वैल्यू आ गई। तो हमने इसको बताना है कि ए के + 1 के इक्वल बनना चाहिए थे। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे सॉल्व किया इसको तो ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा किसके बन गया, इस 3 को हमने ब्रेक किया, ब्रेक करके हमने क्या बना दिया, 1 + 2 + 2k बना दिया, और यहाँ से -4 को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे तो k + 1 बना हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे ये ऐसे करके बना हुआ है। तो क्या बन गया ये आगे, तो 1 + 2 × k + 1, तो k + 1 तो आ गया। तो उसका मतलब ये उससे जो है वो k + 1 इज़ ट्रू हो गया बाय प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसका मतलब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहला वाला जो है वो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब सेकंड वाला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा फॉर ऑल पॉजिटिव n। तो इसको भी हम लोग निकालेंगे, इसको भी इंडक्शन से ही हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी n की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब हम इंडक्शन से हम लोग जो है इजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा लिया पहले n थीटा लगा दिया, तो cos ऑफ a की पावर n लगा दिया, तो ये हमें गिवन दिया गया है। अब n जो है हमें क्या बनाना है, n की वैल्यू हमें 1 के इक्वल रख देनी है, ठीक है। तो जो a होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन गया ऐसे करके cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा दिस। अब n की वैल्यू जो है हमने सेकंड स्टेप में क्या ले लेनी है, k ले लेनी है, ठीक है। तो जब k ले लेंगे तो ऐसे करके बन जाएगा। अब थर्ड स्टेप में k + 1 ले लेनी है, इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया ऐसे करके। अब जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा cos a × cos b माइनस sin a × sin b का फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, ये बनता है हमारा cos a + b के इक्वल। तो ये आ गया ऐसे करके।
और ये हमारा बन गया साइन ए प्लस बी के इक्वल। तो अब यहाँ से हमने क्या कर देना है कि ये लगा दिया फॉर्मूला, ये बन गया हमारा साइन ए और इसका ये हमारा ऐसे करके बन गया। अब थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, टेक थीटा एज ए कॉमन। तो जब हम थीटा को कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसे करके बन गया, आगे सब में k प्लस वन के प्लस वन के प्लस वन, इसका मतलब ये भी जो है ट्रू बन गया है ना, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद अभी और बचता है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।